नमस्कार, डी न्यूज़ प्लस में आपका स्वागत है। मौसम के हालात से जुड़े अपडेट लेकर हाजिर हूँ। मेरा नाम है विनेश दीक्षित और आप देख रहे हैं डी न्यूज़ प्लस में मौसम के मिजाज से जुड़ा कार्यक्रम वेदर अपडेट। देश में 21 मई से शुरू हुआ मौसम का मिजाज 26 मई तक एक जैसा रहेगा। इस दौरान भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश से लेकर बहुत अधिक बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र ने पश्चिमी तट, कर्नाटक, कोंकण, गोवा और केरल समेत आसपास के इलाकों में भारी से अति बारिश की चेतावनी जारी की है। अब बात करते हैं दिल्ली के मौसम की। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। आज दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल सकता है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी के साथ साथ बीच बीच में आंधी बारिश आती रहेगी। इस बीच मौसम विभाग ने वेदर फोरकास्ट जारी किया है। साथ ही कई इलाकों में भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है, जबकि अन्य हिस्सों में गर्मी और लू का प्रकोप बना रहेगा। दिल्ली के बाद देश के बाकी हिस्सों में मौसम से जुड़ा अपडेट है। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में मौसम लगातार बदलता दिख रहा है। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हवा की रफ्तार 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज हो सकती है। मध्य प्रदेश में आज गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी से अति बारिश की संभावना भी दर्ज की गई है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में से आ रही नमी और सक्रिय मौसम प्रणालियों की बदौलत मध्य प्रदेश में मौसम बदलता दिख रहा है। फिलहाल 24 मई तक मौसम का मिजाज यूं ही बना रहेगा। 25 मई से नौतपा शुरू होगा और 2 जून तक चलेगा। हालांकि मौसम प्रणालियों के असर से गर्मी के तेवर में थोड़ी सी नरमी रहेगी और बादल और बूंदाबांदी की स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ उत्तर प्रदेश के बाद लखनऊ की बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हवा की रफ्तार 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच दर्ज की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में कल गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना आज दर्ज की गई है। कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं और धूल भरी आंधी की भी स्थिति देखी जा सकती है। रुक करते हैं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का। देहरादून का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हवा की रफ्तार यहाँ 11 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग ने 21 से लेकर 27 मई तक उत्तराखंड के राज्यों के कई हिस्सों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 21 मई को ऑरेंज अलर्ट और 22 मई को से 27 मई तक येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार चार धाम की यात्रा और मार्गों पर भी वर्षा और तेज हवाएं चलने की संभावना है। देहरादून में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। बारिश और से हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान पहाड़ों पर बारिश की वजह से चट्टानें गिरने, पत्थरों के गिरने की संभावना बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के आसपास की बात करते हैं तो यहाँ अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हवा की रफ्तार 13 किलोमीटर से लेकर 33 किलोमीटर से पार जा सकती है। छत्तीसगढ़ में आज से फिर मौसम करवट ले रहा है। अगले 3 दिनों तक हल्की बारिश के साथ तूफान की स्थिति बनी रहेगी। तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट संभावना है। इसमें भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में सुकमा, बीजापुर, दक्षिणी बस्तर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, कोरबा, गोरेला, पेंड्रा मरवाही, मुंगेली, सरगोजा, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर आदि शामिल हैं। इन जिलों में बादल के साथ गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है और बारिश की संभावना जताई गई है। 23 मई से पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, विदर्भ, उड़ीसा और बिहार में गरज चमक के साथ 40 से 50 डिग्री प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। 22 मई से पश्चिम मध्य प्रदेश में 50 से 60 डिग्री के बीच की गति से हवाएं चल सकती हैं। 22 मई को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना है। 24 से 26 मई को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान केरल में मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। ऐसी अवधि के दौरान दक्षिण अरब सागर के कुछ और हिस्सों में मालदीव और कोरोमलिन क्षेत्रों के हिस्सों में लक्षद्वीप क्षेत्र, केरल, तमिलनाडु और कुछ हिस्सों में दक्षिण और मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में बंगाल के उत्तर पूर्व और पूर्वी हिस्सों की ओर दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल होती दिख रही हैं। एक पूर्व पश्चिम द्रोणिका मध्य पाकिस्तान और चक्रवर्ती परिक्षेत्र के उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिण उत्तर प्रदेश, बिहार और उप हिमालय पश्चिम बंगाल से होते हुए
उत्तरी बांग्लादेश तक फैली हुई है। यह 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बुधवार को पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश पर ऊपरी हवाओं का चक्रवाती परिसंचरण से आप दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु से सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। इसके प्रभाव से बादल वर्षा के साथ तेज हवाओं के साथ गरज चमक को देखने को मिलती रहेगी। तो ये था देश प्रदेश के मौसम से जुड़ा अपडेट। ताज़ा जानकारी के लिए आप देखते हैं डी न्यूज़ प्लस। नमस्कार।